गुलबर्गा के मशहूर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बार फिर दिखाया अपना मेडिकल कमाल। एक और जिंदगी बचाकर फिर एक बार नई कहानी लिख दी है। इस बार का केस एक 52 साल की महिला गुरुबाई का है, जिनके पेट में 5 किलो का कैंसरस ट्यूमर धीरे धीरे पनप रहा था। तकलीफ बढ़ने पर जब ये महिला मन्नूर हॉस्पिटल को पहुंची तो MRI स्कैन ने एक शॉकिंग खुलासा किया। पेट में एक खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाला ट्यूमर मौजूद था, जिसका साइज लगभग 5 किलो था। डॉक्टर फारूक मन्नूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि यह केस बहुत रेयर और रिस्की था। इस सीरियस सर्जरी को डॉक्टर सुमैया सना लीड कर रही थी, जो गुलबर्गा की पहली ऑन्कोगैनिक सर्जन है और अब तक 50 से ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुकी हैं। डॉक्टर सुमैया सना और उनकी टीम ने 4 घंटे तक चलने वाली सर्जरी में बिना किसी इंटरनल ऑर्गन को डैमेज किए 5 किलो का कैंसरस मास निकालकर गुरुबाई को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सिर्फ 2-3 महीने और देर होती तो कैंसर हार्ड स्टेज पर पहुंच सकता था, जो कि जानलेवा साबित हो सकता था। ये चैलेंजिंग सर्जरी एक मिसाल है कि अगर वक्त पर डायग्नोसिस हो और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट मिले तो जिंदगी बचाई जा सकती है। प्रेस मीट के जरिए डॉक्टर्स ने ये अवेयरनेस दी है कि खासकर महिलाएं अपने शारीरिक चेंजेस को इग्नोर ना करें और वक्त पर चेकअप कराएं। पेशेंट गुरुबाई और उनके बेटे ने भी अपनी फीलिंग शेयर करते हुए हॉस्पिटल टीम का शुक्रिया अदा किया, जो उनके लिए नई जिंदगी बनकर सामने आई है। आज मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे कल्याण कर्नाटक के लिए एक बेहतरीन मेडिकल सेंटर बनकर उभर रहा है, जहां सबसे मुश्किल केसेस का भी आसानी से इलाज मुमकिन है। और इस इंस्पायरिंग केस से जुड़ी मजीद जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ಇತ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಣ ಬರಸ್ ಬಂದದ್ರಿ. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೊಂದು ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೇನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟಿನೇ ಉಬಾರಿಸಿತ್ತು. ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ದಮ್ ಹಾಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗನ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ದವಾಖಾನಿನೇ ಏರಿಲ್ಲ ರೀ. ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇವಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡದ್. ಓರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿರಿ ಹುಡುಗರು ದೋಸ್ತರು. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾರ ಬಲ್ವಿ ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ನರ ನೋಡಿ ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ 2 ಇನ್ಸೆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಬೀಡಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಯಾವ. ರೀ ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯರಿ ರೀ ನಾವು. ಬಾಳ ನಮ್ ಜೂನ್ ಉಳಿಸ್ಯಾರ್ರಿ. ಬಾಳ್ದ ಮಗಳ ರೀ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು. ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಸೇಮ್ नम मगल इवरंगे यार रे। पहले बार मैं मैडम को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलाया था। वो पे ट्रीटमेंट थोड़ा लेट हो रहे थे। मेरे को रेफरेंस के लिए प्राइवेट डॉक्टर को रेफरेंस किया था, हमारा फ्रेंड भी किया था। वही दिन में मैं एडमिट किया था फ्रेंड। एडमिट दिन में वही दिन में ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ। ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ದಿನನೇ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ನೈಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಷನ್। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर फारूक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल जो 5 से 6 महीने से थोड़ा पेट में जो है ना सूजन जैसे कि पेट बढ़ रहा है, ये उसका कंप्लेंट था। लेकिन ये सोच रही थी कि खाना खाने से या फिर उम्र ज़्यादा होने से ये होता है नॉर्मली बोल के ऐसा सोच रही थी। लेकिन 4-5 दिन पहले उसको पेट में दर्द होने की वजह से हमारे हॉस्पिटल को आने के बाद विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने ये पता लगाया कि पेशेंट के पेट में इतना बड़ा 5 kg का जो है ना एक बड़ा सा गड्ढा था। तो वो विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक अच्छी सी टीम बना के जो है ना इसको जो है अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करके स्मूथली उस चीज़ को बाहर निकालना, ये हम लोगों ने प्लानिंग करके एक टीम बनाई। उस टीम में डॉक्टर सुमैया सना मैडम जो फर्स्ट गुलबर्गा के ऑन्कोगाइनी सर्जन हैं, गुलबर्गा के फर्स्ट ऑन्कोगाइनी सर्जन, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना एक 4 आवर्स का सर्जरी को अंजाम दिया। इंट्रा ऑपरेटिवली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इसलिए चैलेंज था क्योंकि ये जो गड्ढा है ये अतड़ी को भी चिपक के जो है ना अतड़ी को भी जो है ना सर्जरी करना पड़ सकता था। पेशाब की थैली को भी जो है ना चिपकने की वजह से पेशाब की थैली भी थोड़ा बहुत कट करना पड़ सकता था। एंड इवन ब्लड वेसल, मेजर ब्लड वेसल को भी जो है ना अटैचमेंट रहने के बाद में तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता था। बीपी फॉल हो सकता था।
तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को नज़र में रखते हुए एक अच्छी सी टीम बना के एक स्मूथली जो है ना 4 आवर्स की सर्जरी हुई एंड पोस्ट ऑपरेटिवली सिर्फ 1 दिन और 2 दिन में पेशेंट आईसीयू से भी बाहर है एंड 5th डे में पेशेंट जो है ना डिस्चार्ज के लिए रेडी है। पेशेंट को खुद पेशेंट के चेहरे पर आप देख के पहचान सकते हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है एंड कितना अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को क्विक सर्विस मिला है। विदिन 24 आवर्स पेशेंट को ओटी में लेके जाके सर्जरी करके जो है ना एंड विदिन 5 डेज एचपीआर का रिपोर्ट भी आया है जो बिनाइन ट्यूमर है, जिसके लिए आगे चलकर जो है ना कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ना रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, ना ही कुछ और सर्जरी करने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ये ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि विदिन 5 डेज पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी कैथेटर, विदाउट एनी कोई एक पेशेंट के अंदर जो है ना पाइप्स वगैरह कुछ नहीं है, सब शी इज़ फिट टू बी डिस्चार्ज्ड। सो तमाम हमारे मन्नूर हॉस्पिटल की टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, चाहे वो ओटी का टीम हो या चाहे वो आईसीयू का टीम हो या मेडिकल टीम हो या नॉन मेडिकल टीम हो, सभी का हाथ लगता है तभी जाकर जो है ना एक अच्छा सक्सेस दे सकते हैं हम लोग। तो गुलबर्गा ही नहीं तमाम कल्याण कर्नाटक के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा रखा है एंड जो बड़े बड़े केसेस भी जो है ना हम लोग कर सकते हैं एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी कंप्लीट डिटेल्स किस तरीके से जो है ना पेशेंट को डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से ओटी किया गया, किस तरीके से जो है ना पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली मैनेज किया गया एंड किस तरीके से पेशेंट को जो है ना इतने 5th डे में इतना स्मूथली इतना फास्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये डिटेल्स डॉक्टर सुमैया मैडम अभी बताएंगे आपको। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुमैया मनोर हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा MBBS MRMC से हुआ है गुलबर्गा, MS ESI बैंगलोर से हुआ है। उसके बाद मैंने गायनेक कैंसर में स्पेशलाइजेशन किया है, फेलोशिप HCG बैंगलोर से। 1 साल से मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। अराउंड 50 गायनेक कैंसर सर्जरीज की हूँ अब तक। ये पेशेंट गुरुबाई 52 इयर्स ओल्ड मेरे पास आई OPD में। 4-5 दिन से पेट दर्द है बोल के आए और 4 से 6 महीने से पेट मोटा हो रहा बोल के उनके कंप्लेंट्स थे। दूसरे और कोई कंप्लेंट्स नहीं थे और कुछ उनको BP शुगर कुछ भी और कोमोर्बिडिटीज नहीं थे। एक एग्जामिनेशन करने के बाद पेट में से एक बड़ा गड्ढा दिखा हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्कैन कराया, MRI किया। MRI करने पर उसमें पता चला ओवरी जो बच्चेदानी के पास रहता है वहाँ से एक बड़ा 25 सेंटीमीटर गड्ढा है, कैंसर रह सकता है बोल के दिए और वो टर्न हुआ, ट्विस्ट हुआ, इसलिए उनको पेन स्टार्ट हुआ 4-5 दिन से। फिर हमने पूरे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किया, ECG, एको। फिर हमारे डॉक्टर श्रीकांत सर फिजिशियन से ओपिनियन लिया। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सतीश सर से भी हमने पूरा ओपिनियन लेके सर्जरी की प्लानिंग की। इमरजेंसी सर्जरी लिया रात में, उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया था। ऑपरेशन करने पर पेट खोलने पर एक बहुत बड़ा 5 kg का ओवरी से गड्ढा दिख रहा था ऐसे। ये पूरा गड्ढा यहाँ पे चैलेंजिंग क्यों था बोले तो ये गड्ढा हर जगह से अंतड़ी, पेशाब की थैली, पेशाब का पाइप और जो जिसमें खून जाता वेसल्स बोलते वो सब जगह चिपका था। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। उसको बिना डैमेज किए आराम से निकालना थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसको डैमेज हुआ तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग रहते। वो वेसल्स जो बोलते जो ब्लड जाता है उसको थोड़ा भी इंजरी हुआ, ब्लीडिंग होके पेशेंट को जान को खतरा रह सकता था। तो थोड़ा सेफली करके गड्ढा निकाला और उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा सर्जरी चाहिए था, ओमेंटम बोलते जो फैट लेयर रहता एब्डोमेन में, हमारे पेट में जो फैट लेयर रहता उसको निकाले। लिम्फ नोड्स बोलते जो कैंसर के फर्स्ट ड्रेनिंग साइट है उसको निकाले, और जो भी सर्जरी चाहिए था कैंसर की उसको पूरा सर्जरी करने 4 घंटे लगे। ऑपरेशन टाइम भी पेशेंट अपना BP पल्स सब मेंटेन था। पोस्ट ऑप भी उनको ICU शिफ्ट किया। रिकवरी बहुत स्मूथ थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम की एफर्ट के वजह से। 4 से 5 दिन में पेशेंट को पूरे पाइप्स निकाल दिए। 4th डे, आज पेशेंट 5th डे डिस्चार्ज के लिए रेडी है। चल रहे, फिर रहे, खाना खा रहे और यूरिन में मोशन में कुछ भी तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतना बड़ा 5 kg का ट्यूमर निकाले हमारे लिए डॉक्टर फारूक मनोर का हमेशा सपोर्ट रहा है। उनकी सपोर्ट की वजह से हमें इतना बड़ा अचीवमेंट आज किए है। तो इनके एज के हिसाब से ये कितना चैलेंजिंग था, मतलब यूजुअली ये ट्यूमर यही एज में रहते हैं, कॉमन इन दिस एज ग्रुप। उसके साथ में पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन किए हैं, ओमेंटम किए हैं, बच्चेदानी भी निकाले हैं, तो आजू बाजू के चीज भी निकाले हैं। अगर किसी चीज में जो है ना मैलिग्नेंसी आता था तो ऑलरेडी वो सर्जरी प्रिवेंटिवली कर चुके थे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट इज ऑल्सो नॉर्मल। और ये भी नहीं, ये क्वेश्चन जो पूछे थे आप कि
कैसे पता चला बोल के, इसलिए पता चला ये जो गड्ढा है ना ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट होने की वजह से पेन स्टार्ट हो गया पेशेंट को, जिसको टॉर्शन कहते हैं। तो ये लार्ज ट्यूमर विद पार्शियल टॉर्शन, दैट इज द रीजन पेशेंट केम। नहीं तो वरना अभी 6 महीने पेशेंट घर में ही रहती थी। आने का रीजन दर्द, पेट दर्द। ये ओवेरियन ट्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये खामोशी से बढ़ते रहता है, इट इज साइलेंट। अभी कुछ नहीं है इसके, अभी कुछ नहीं है। अगर ये कुछ मैलिग्नेंसी में रहता था, दिस इज बेनाइन ट्यूमर, दैट्स व्हाई नाउ देयर इज नथिंग टू वरी। बट आफ्टर 6 मंथ अगेन वी विल डू स्कैन एंड वी विल जस्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस। अभी इस पेशेंट को ये रिपोर्ट HPR रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया तो कुछ भी करने की जरूरत इससे नहीं है, एंड पेशेंट इज टोटली सेफ एंड नो नीड टू डू एनी अदर प्रोसीजर और एनी अदर मोडालिटीज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका कारण कैसा हुआ सर? ये मतलब ग्रोथ कैसा हुआ? देखिए ओवेरियन ट्यूमर्स होने के एक 20% रीजन ये है कि हेरिडिटरी, इनके नानी या फिर इनके दादी, इनके जो पूर्वज में, तो दैट इज 20% हेरिडिटरी, 80% स्पोरेडिक बोलते हैं। स्पोरेडिक मतलब कि यूजुअली वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन। जैसे कि अभी लंग कैंसर हुआ तो कोई सिगरेट पी रहा है तो लंग कैंसर, ओरल कैंसर हुआ तो जो है ना गुटखा खा रहा है तो ओरल कैंसर, या फिर जो है ना लिवर कैंसर हो गया तो अल्कोहल पीने से होता है। सो दिस ओवेरियन कैंसर 80% द रीजन इज नॉट नोन। क्या स्ट्रैटेजी है या फिर नहीं, पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस है या फिर Yes. कहना इसका कोई हिडन एजेंडा है? ये है मतलब कि 5 मंथ्स का जो 4 to 5 मंथ्स के बाद भी पेशेंट को जब ऑलरेडी थोड़ा बहुत सूजन आ रहा था फिर भी घर में थी, लेकिन जो पेट दर्द था पेशेंट का वो रीजन लेके आया। तो ओवेरियन कैंसर कैसे फैलता है, एंड ये चुपचाप खामोशी जो साइलेंटली इट ग्रोस, दैट इज द रीजन वी वांट टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर। यस, आउट ऑफ 1 लाख पीपल 7 लोगों को ये ओवेरियन ट्यूमर होता है। So that is the reason we want to create the awareness, and within 5 days patient discharge हो रहा है। Do you believe that? एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पैसे का है वो भी बता देता हूँ। सिर्फ 1.5 लाख में लैब, मेडिकल एंड हॉस्पिटल एवरीथिंग इन पैकेज वी आर डूइंग, विच इज वेरी मच कमेंडेबल अकॉर्डिंग टू मी। Any government? और यू गो टू सम हैदराबाद और मुंबई, देयर दे विल डू मिनिमम इन 10 लाख 15 लाख होता है। फिर यहाँ पे वी आर डूइंग इन वेरी वेरी रीजनेबल एंड वेरी बेस्ट। डायबिटीज का स्टार्ट किया था उसका कहाँ तक पहुँच रहा है? डेली आ रहे हैं पेशेंट्स, डेली पेशेंट्स आ रहे हैं, डेली करा रहे हैं। सो ऑल अवेयरनेस जो भी हमारे इंडिया में आ रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ द डायबिटीज इन द वर्ल्ड। ट्यूबरक्लोसिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ इन द वर्ल्ड। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर। लास्ट मंथ भी जो गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने कोलैबोरेशन होके जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है ना हम लोगों ने एक ये किया था, इवेंट किया था, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया था। सो वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द कैंसर, अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, अबाउट द HIV, अबाउट ऑल द व्हाटएवर इंपॉर्टेंट डिसीज वेयर इंडिया इज क्रॉसिंग द लिमिट्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज।